नीलकंठ कावड़ सेवा शिविर भोले का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। सौजन्य से समस्त ग्रामवासी मित्रगण भैंसी मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों ये है भैंसी गांव है और मैं हूँ एट प्रेजेंट की बात करूँ तो मैं हूँ भैंसी गांव में, जहाँ पर बहुत सारे डीजे डरते हैं कि यार वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता, झगड़ा हो जाता। तो ऐसा नहीं है, भैंसी गांव के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत सेवा करने वाले हैं। तो यहाँ की बात करूँ तो ये सब देख सकते हैं, ये सब भैंसी गाँव के लोग बाग हैं और सेवा भाव से इन्होंने इन लोगों ने भैंसी वालों ने भंडारा भी चलाया हुआ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा का पूरा भंडारा ये भैंसी गांव में चला हुआ। तो इनकी सेवा भाव का ये दूसरा रूप भी है। अरे राकेश तोमर भाई यहाँ पे तो ये है भैंसी गांव, देख सकते हैं इधर भंडारा चल रहा है सीधा मुजफ्फरनगर से। हाँ तो यहाँ देख सकते हैं पूरे के पूरे भोले लोग आराम कर रहे हैं। हाँ भंडारा भी चल रहा और यहाँ पर मेडिसिन भी चल रहा फ्री ऑफ सेवा। हाँ तो ये देखो, तो भैंसी वालों का नाम सेवा भाव में पूरा जबरदस्त रहता। हर घर में अरेंजमेंट मिलेगा आपको, हर घर में अरेंजमेंट मिलेगा। मैं दिखाऊँ आपको भैंसी गाँव, मैं आपको हर गाँव का वो दिखाऊँ। ये देखो, अगर भैंसी गांव में लोग बात डरते हैं ना कि यार झगड़ा हो जाता, ये हो जाता, तो ये खुला हुआ है, ये पूरी गैलरी खुली है भैंसी गांव वालों के भोले के लिए। हाँ और दिखाऊं मैं आपको, ये पूरी खुली हुई है। इधर उधर की बात करूँ तो उधर भी खुला हुआ, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। इन्होंने यहाँ भी अरेंजमेंट किया हुआ और वो पूरी गैलरी भैंसी गाँव वालों के लिए खोल रखी थी पूरी की पूरी। ये भी अरेंजमेंट यहाँ पर खुला हुआ, अगर देखो मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर। हाँ और ऐसे ही अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो उस तरफ भी वहाँ पर भी खुला हुआ। तो हर घर खुला हुआ होगा, हर घर सेवा भाव भोले के लिए खुला हुआ होगा। तो भैंसी गांव वाले पूरा दिल खोल के स्वागत करते हैं भोलों का, दिल खोल के स्वागत करते हैं। और आज से ही नहीं करते, बहुत लंबे टाइम से करते हैं। जब मैं छोटा सा था ना, पिद्दा सा, तब से करते हैं। तो ये है भैंसी गाँव, इसका एक ही रूप ये भी है। तो जो डीजे वाले डर जाते हैं कई बार कि यार झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ तो ये है भैंसी गाँव। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। बढ़िया बोले, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। सबसे खतरनाक बजा इस टाइम, सारे बज रहे हैं, सारे खतरनाक, सारे बज रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, भैंसी गांव वालों का एक ये रूप ये भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ठंडा बिल्कुल तड़प किया जा रहा है, इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तप आता सूरज पड़ रहा। तो अमृत ही बांट रहे हैं ये लोग इस टाइम, बिल्कुल अमृत। और हमने भी 2 गिलास पिए हैं और मन कर रहा है वो 1-2 गिलास और पी लिया जाए, लेकिन 2 मिनट रुक के पिएंगे। तो इस टाइम अमृत ही बट रहा, अमृत। हालत खराब है बहुत ज्यादा। और भाई लोगों का देख सकते हैं कि भाई लोग कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। अभी पीवा, बोले बस रुक जाओ 2 मिनट। और जैसे मैंने बताया कि भैंसी गाँव वालों में लोग डीजे वाले डरते हैं कि यार झगड़ा हो जाता, झगड़ा हो जाता। ऐसा नहीं है, वो कभी कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो बात अलग है। बाकी इनकी सेवा भाव दे सकते हैं, बहुत दिलेर आदमी है सारे के सारे भैंसी गाँव वाले, पूरी सेवा भाव करते हैं। लाओ बोले पिलवा दो 1 गिलास। तो ये तीसरा गिलास है भाई साहब, गर्मी में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हर आदमी रुक के पीता हुआ जा रहा, क्योंकि भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि 2 कदम चलती हालत ख़राब है। हमारी अपने हाथी पे हालत ख़राब है, तो जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी सोचो कितनी हालत ख़राब हो लोगी। और पूरा का पूरा, और जैसे मैंने बताया कि हर घर खुला रहता, हर घर खुला रहता कि आप बैठे आराम करें, सब जा सकते हैं। ऐसे ये हर घर खुले रहते हैं यहाँ पर। इधर तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पर डीजे आने वाले लोग बहुत डरते हैं। जो डीजे ओनर्स हैं या पार्टी होती है, वो थोड़ा सा संकुचित होते हैं कि क्या हमारे साथ कुछ इंसिडेंट तो नहीं होगा, क्या हम वहाँ से सही सलामत चले जाएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें ना, तो बैकग्राउंड में कई बार ऐसा हो चुका है कि थोड़े झगड़े वगैरह हो चुके हैं। तो इस चीज़ में इस बार 2024 में थोड़ा सा माहौल लोगों के दिल में भय है। मैंने जैसे बात करी थी, अभी मैं पीछे से आया हूँ, तो वो लोग डर रहे हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो मैं हूँ उसी गांव में जहां पर लास्ट ईयर भी थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो गया था। तो जानते हैं आप वो कौन सा गांव है? आप लोगों को पता लग गया होगा। जो डीजे लाइन से या जो कावड़ यात्रा से रिलेटेड बंदे हैं वो जान गए होंगे कि मैं हूँ भैंसी गांव में। तो ये है भैंसी, जो आपका खतौली से नहर पार करके थोड़ा सा चलते हैं इधर को, तो वो भैंसी गाँव आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा सबको दिखाओ जरा, सारे के सारे भाई लोग बैठे हैं और ये सारे के सारे अगर जितने भी बैठे हैं ये सारे भैंसी गांव से रिलेटेड है। ऐसे ही है ना भैया? कोई बाहर का तो नहीं है? नहीं, सारे यहीं के हैं ना। तो मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरुआत करता हूँ बाबूजी से। बाबूजी, जैसे कावड़ यात्रा चल रही है और आपने देखा था कि पिछले साल भी आप सारे के सारे डीजे यहीं से ही जाते हैं। हाँ अब तो हाईवे बन गया तो कुछ कावड़िए बाहर से निकल जाते, नहीं तो सबसे पहले यहीं से जाते थे सारे के सारे। तो जैसे आप लोगों के यहाँ
ऐसा क्यों कि कुछ लोग डरते हैं यहाँ आने से, क्योंकि पिछले साल भी थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया था, तो ऐसा माहौल क्यों है? नहीं, हमारे यहाँ गांव वाले तो करते नहीं कुछ, जो जो लोग करते हैं बाहर के ही करें। हमारे यहाँ तो सम्मान करें कावड़ियों का सब गांव में। ये पवित्र मेला है। नहीं, वो तो मैंने भी देखा, अभी मैं थोड़ा सी क्लिपिंग लेके आया हूँ बाहर से कि भंडारा भी लग रहा है, जलपान की व्यवस्था भी है, और मैंने देखा सब लोगों की गैलरी खुली हुई है कि आए लेटे आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन उनका ही सम्मान है, जो भी कोई आ रहा भोला कावड़ लेके। जी तो हमारी निगाह में तो सब भोले ही हैं। नहीं, सब घोड़े ही हैं। हाँ जी। तो जैसे इस बार का थोड़ा सा माहौल है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं कि भाई ना, कुछ ना, डरने कुछ वाली बात नहीं, है? कुछ नहीं डरने वाली बात। वो तो लोग बाहर के ही आवे, जो आवे झगड़ा करने वाले, गांव का कोई नहीं करता। जी जी जी। तो उस झगड़े का कुछ रीजन क्या रहता, कुछ थोड़ा बहुत पता आपको? बस जी भैया कुछ कह रहे हैं। झगड़े का रीजन है जातिवाद। जी बाहर के गांव के आ रहे, मान लिया कोई जाटा हुए का डीजे आ गया, जाटों के लोग आ गए आसपास के, यहाँ आके जब वो हुड़दंग करेंगे जातिवाद का, जाटो जाटो जाटो, तो झगड़ा आपस में होना ही है। मेन कौन है? जातिवाद। तो इसका अगर आप लोग बात करें, इसका समाधान क्या चीज? इसका समाधान ये है, सबसे पहले जो गाने बन रहे हैं जातिवाद वाले, वो बंद होने चाहिए। भोले की कावड़ में सिर्फ एक भोले के ही गाने बजने चाहिए, जातिवाद सिर्फ बंद। जी जी। कोई जातिवाद ना हो, सिर्फ बोले, सिर्फ बोले, सिर्फ बोले। एक अकेला यही रास्ता है कि गाने भक्ति के बजने चाहिए, भोले के बजने चाहिए। आप उसमें चाहे तो मैं समझता हूँ कि अगर नहीं बज रहे तो फिल्मी गाने भी चल सकते हैं। आप कहीं पे भी देख लो, मंगलोर में झगड़ा हुआ वहाँ जातिवाद, राज चोपले पे झगड़ा हुआ वहाँ जातिवाद, जहाँ भी झगड़ा होगा जातिवाद के ऊपर होगा। आप बोले के बजाओ, कहीं भी झगड़े नहीं होते, देख लेना आप। तो दोस्तों यही बात है कि जातिवाद का है। तो जो वो जैसे अभी आया कि बाहर के लोग बात जाते हैं, वो अपने गाने बजवाते हैं। हाँ, सब अपने अपने बजवाते हैं। वे अपनी बिरादरी के गाने बजवाए हमारे गांव में आके, बाहर के बहुत दूर के गांव के आवे हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि जातिवादी गाने ना चलाएं, पर वे जबरदस्ती चलाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बदतमीजी भी करते हैं। जैसे हमारे गांव के सड़क पे खड़े रहते हैं, लेडीज खड़ी रहती है, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। तो जब बदतमीजी करेंगे तो फिर लड़ाई तो होगी। न वे बाहर के आवे, न अपनी वे। सबसे बड़ी बात तो गलती डीजे वालों की है, वे जातिवाद गाने चलावे ही ना भाई। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा आपकी बात में कि डीजे वाले की गलती है। डीजे वाले पे इतना प्रेशर बना दिया जाता, मैं पीछे से देखता चला आ रहा हूँ। देखो, मैं हरिद्वार से, मुझे आज 11 दिन हो गए इस यात्रा में शामिल हुए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने डीजे वालों को हाथ जोड़ते भी देखा कि भैया नहीं नहीं, लेकिन उन पर इतना प्रेशर बना दिया जाता कि तब सरकेगा यहाँ से जब तू हमारी जाति का गाना बजाएगा। हम किसी एक जाति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये प्रेशर बना दिया जाता डीजे वाले के ऊपर। जब डीजे वाला दूसरे जाति का गाना बजाता है तो फिर दूसरे कहते हैं कि हमारे भी बजा। अब जैसे है कि वो पीछे से जिस जाति का डीजे है वो बजाता ला रहा, फिर हमारे गांव में भी कहेंगे, वे अलग अलग बिरादरी कहेंगे कि सारे बिरादरी गाने बजा के जा। जब वो किसी के नहीं बजाना है तो कोई भी नहीं कहने का कारण बजाएगा नहीं। मैंने उसमें थोड़ा सा बोला था कि इसमें ना प्रेशर डाला जाता है पब्लिक का, वो नहीं होना चाहिए जी, वो नहीं होना चाहिए। ये आम पब्लिक के लिए संदेश जाना चाहिए कि भैया आज तुम बजा रहे हो, कल को दूसरा सामने वाले बजाएगा। अगर आपका पीछे दूसरी बिरादरी का गांव है और अगला दूसरी बिरादरी का, तो फिर वो बजाएगा क्यों बाबूजी? सही कह रहे हैं, वो भी अपना रसूख दिखाएगा। सही कह रहे हैं। नहीं। तो डीजे वाले को एक पहले ही लिखवा देना चाहिए, जिस पार्टी से बुक करे कि भाई हम जातिवाद का गाना नहीं बजाएंगे। पार्टी वाले के ही तो कहने पे बजता है, जो उसे बुक कर रहा उसे ही वे पहले ही कह दे कि भाई हम जातिवाद का गाना नहीं बजाएंगे। हम जहाँ भी तुम ऐसा कहेंगे, हम डीजे अपना बांध के अपने घर चले जाएंगे। नहीं, ये तो मीटिंग हुई थी, यात्रा में आने से पहले मीटिंग हो गई थी कि जातिवाद का कोई गाना कहीं नहीं बजेगा। पार्टी वाला नहीं बजाता है, पार्टी वाला नहीं बजाता। क्यों भैया आप कुछ पार्टी वाला नहीं बजाता? आप ये मैं मानता हूँ ये भैंसी गांव है, ये बताओ पहले, सबसे पहले ये कौन सी जाति बहुल्य गांव है? जाट ज्यादा है जी, जाट ज्यादा है। तो आपका यहाँ जाट का रसूख है, तो जब आएगा तो फिर जट्टा का छोरा, जट्टा का छोरा, जट्टा का छोरा, लोग बाग चिल्लाने लगते हैं कि ये बजा। जाट तो करते। कावड़ यात्रा तो आज से 4 दिन 5 दिन पहले भी चल रही है, उनको तो कोई डर नहीं लगा है, तो इनको आने में क्या डर है? आप ये बताओ ना कि 5-6 दिन पहले से भी कावड़ यात्रा चल रही है, उसमें बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं, उनको जाने में क्या, इनको आने में क्या दिक्कत है? फिर उनको तो कोई डर नहीं है। नहीं, वही है ना, जैसे पीछे से जो अभी माहौल बना, मैं पीछे से जो चलता हुआ है, तो उसमें यही आया था कि भैया थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि वहां जाके कोई झगड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो बेस बना हुआ ना, ये 2023 में जो झगड़ा हुआ था, वो उस चीज से डर रहे हैं कि कहीं इस बार भी तो नहीं होगा। 2023 का भी उनको पता है झगड़ा कहाँ से शुरू किया था। ना बाहर के बंदे आते हैं, ना कुछ काम होता है इस तरह का। बाहर के गाँव में आके अगर गंदी हरकतें करेंगे तो फिर तो झगड़ा होना ही है ना। यानी कि बेस यही है कि एक ही डीजे क्यों पकड़ा गया है? डीजे तो और भी बहुत थे, डीजे तो और भी बहुत थे, तो एक ही टारगेट क्यों बनाए? यानी कि यही है कि बाहर के जो लड़के आ जाए, तो असामाजिक तत्व आते हैं, झगड़े का मेन कारण वही है। तो
तो भैंसी में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि भाई कोई आएगा तो भाई हम झगड़ा करेंगे कुछ ऐसा, तो आप कुछ कहेंगे इस बारे में क्या है? जी वो दूसरे गांव के यहाँ आ रहे हैं लड़के, और वे यहाँ के जी गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, यहाँ गांव में सबकी लड़की रहा तो जी वे क्या करेंगे? वे अपने गांव में बजवाओ, रास्ते में जो गांव है उनके वे वहाँ बजवाओ गुज्जरों गाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई डीजे आ रहा है, कावड़ आ रही है, उसमें गुज्जर के लड़के हैं, वे 10-15 लड़के कमेटी है उनकी, वे गुज्जरा गाना बजा कर नाच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। वे गुज्जर है, कावड़ ला रहे नाच रहे, कोई बात नहीं। वे गांव के दूसरे गांव के लड़के इकट्ठे होकर क्यों आ रहे हैं यहाँ? 8-10 हजार लड़के हो जाए इकट्ठे, 3 किलोमीटर तक गुज्जर ही गुज्जर है, और गांव में आके यहाँ बदतमीजी करे हैं, किसी की बुर साइड काट रखी, किसी ना कुछ। और यहाँ तो भाई क्या होगा उनके साथ में, तो करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। गाँव गुज्जरों का नहीं है वो, गुज्जरों गाँव आगे दादरी है वहाँ कर लो, मेरठ में गुज्जर है वहाँ बजा लो, कहीं बजा लो। जहाँ गाँव दूसरी बिरादरी है क्या वहाँ गुज्जरों का कोई हक नहीं बैठता। हम जाट है, हम कहीं नहीं बजाते, किसी दूसरे गाँव में नहीं बजाते हम गाना, हमें भी शुरू करना पड़ेगा नहीं तो। नहीं, ये तो बात आगे बढ़ जाती है कि भाई फिर हमें भी शुरू करना पड़ेगा। तो मेन मकसद यही है कि जाति बिरादरी के गाने नहीं बजने चाहिए। और यहाँ से अगर हम लोग बात करके निकलते हैं तो भाई लोगों से अगर बात करते हैं तो निष्पक्ष यही निकलता है कि नहीं, यहाँ कोई माहौल खराब नहीं है। यहाँ पे बाहरी तत्व आते हैं, वो आके थोड़ा सा अपना जोर दिखाते हैं, डीजे वाले पे जोर दिखाते हैं कि भाई हमारी बिरादरी का गाना बजा, हमारी बिरादरी का गाना बजा। तो यही रीजन है, जब एक बिरादरी का गाना बजता है तो दूसरी बिरादरी को थोड़ा बुरा लगता है। तो उससे अच्छा है कि सिर्फ भोले के गाने बजे, भोले के गाने बजे। ऐसे ही है ना भैया? बिल्कुल ऐसा ही है। आप कैसे हैं? बिल्कुल है ना, तो बिरादरीवाद के गाने नहीं बजने चाहिए, बजना नहीं चाहिए। यही है ना? हाँ जी सही है। ठीक है। तो दोस्तों भैंसी गांव में आपका स्वागत है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हाँ ये जाट बहुल्य गांव है कि ये लोग झगड़ा करेंगे। और वैसे भी जाट झगड़ा नहीं करता है। हाँ, थोड़ा सा मैं भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी जाट हूँ एक तरफ से, तो जाट कभी झगड़ा नहीं करता। जाट तो बहुत बड़ा दिलेर होता है, और ये गाँव भी पूरा जाट बहुल्य है। तो यहाँ आप बेठोक आ सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। बस गाने भक्ति के बजाओ या फिल्मी गाने बजाओ, जातिवाद के गाने ना बजाओ। आप मना कर दो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि भैया हम जातिवाद के गाने नहीं बजाएंगे, तो कोई डर नहीं है, आप बैठे आ सकते हैं। तो इसी उम्मीद में एक अच्छी यात्रा हम सबको देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि तूने बता दिया घर में कि मैं कौन बैठा हूँ यहाँ। हाँ, ऐसे लग रहा है। आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज पूरा नाम बताओ। सूरज पूरा। सूरज के पीछे क्या लगाते हो? दलाल। चौधरी सूरज दलाल। हाँ, ऐसा ही है ना? तो दोस्तों मैं बैठा हूँ यहाँ पर भैंसी के अंदर, और ये पूरी बैठक है अपनी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके पशु आहार और आटा, पशु आहार वगैरह ये सब है। श्री बालाजी पशु आहार। हाँ, ये श्री बालाजी पशु आहार है, और ये श्री बालाजी पशु आहार के मालिक साहब हैं, छोटे मालिक साहब। हाँ, और अब नाश्ता आ गया हमारे लिए यहाँ पर।